Hinduism, they are very prejudiced, very prejudiced, very prejudiced. Being economist, being educationist, मैं तो यही कहूँगी this is only the prejudiceness and nothing else. Hinduism is not having the talent. They don't have any. उनका पॉलिसी मेकिंग नहीं अच्छा. शूदर शूदर कौन है? लो कास्ट. ब्राह्मण कौन है? हाई कास्ट. दिस इज द डिफरेंस. वहाँ पे इतनी ज़्यादा शरपसंदी है इस्लाम को लेके, अपने हिंदुइज्म के लेके, उनकी गायें का ही मसला खत्म नहीं होता। Being Muslim, I'm also the preacher. I'm also the preacher of morality. I'm motivational speaker. मुसलमानों से खा रहा है बस। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता? आप मुस्लिम नहीं है, आप बताएं आपको क्यों मैं नहीं? वही आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि ऐसा क्यों है, मुझे तो आपकी राय चाहिए ना। मुख्तलिफ कंट्रीज में आप जाएं, वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं. दे आर नॉट हिंदू बट वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं. क्यों? उन्होंने वहाँ देखा दे आर डूइंग समथिंग. एक मूर्ति है, वो मूर्ति उनके सारे वो काम करवा रही है. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. इस पाकिस्तानी आंटी की जब बात आप सुनोगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। इस पाकिस्तानी आंटी का कहना है कि हिंदुओं में लैक ऑफ एजुकेशन से लेकर बिज़नेस किसी भी क्षेत्र में उनके पास में किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है। इस पाकिस्तानी आंटी ने दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है और हमारे इंदिरा गांधी जी को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें की है। इन्होंने मूर्ति पूजा से लेकर बहुत ही गंदी-गंदी बातें की है। दोस्तों एक छोटा-सा वीडियो है, आप देखोगे उसके बाद में ही आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या बोलना है। दोस्तों आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। निम्रा जी का वीडियो है तो उनको भी जाके सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। Indian बने. He want to publicize the Hinduism. This is the very common, because that we are preaching Islam everywhere. Our preachers are going to in the whole world. They just want to कि मुसलमानों की तादाद बढ़े. This is the हुक्म of Allah. But Hinduism, they are very prejudiced, very prejudiced, very prejudiced. Being economist, being educationist, मैं तो यही कहूँगी this is only the prejudiceness and nothing else. Hinduism is not having the talent. They don't have any. उनका पॉलिसी मेकिंग नहीं अच्छा. आप देखें, यू कैन सी इन द इंडिया के उनकी प्राइम मिनिस्टर को किसने मर्डर किया था? इंदिरा गांधी को. कैन यू रिमेंबर? इंदिरा गांधी को उसके गार्ड ने शूट किया था. ही वॉज हिज फेवरेट. द गार्ड वॉज हर फेवरेट गार्ड और सामने खड़े होकर गोली मारी थी. इट मीन्स शूदर शूदर कौन है? लो कास्ट. ब्राह्मण कौन है? हाई कास्ट. दिस इज द डिफरेंस. हाउ ही इज गोइंग रॉन्ग कि हिंदू लड़की को मिनिस्टर बनना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि हम लोग सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इन मैडम जी को, माताश्री को कि आपने जो कहा है कि इंदिरा गांधी जी को इनके गार्ड ने मारा है, तो बेशक इंदिरा गांधी जी को उनके गार्ड ने मारा है, लेकिन किसने मारा है? आपको कभी इसने बताया नहीं है? आपके पाकिस्तान में कभी पढ़ाया नहीं है? इंदिरा गांधी जी को मारने वाले जो गार्ड थे, वो कौन थे? वो हिंदू थे। हम लोग तो ऐसे धर्म के ऊपर में, रिलिजन के ऊपर में विश्वास नहीं करते। दूसरी बात आपने कही है शूद्र कौन है? लोअर कास्ट, ब्राह्मण कौन है? अपर कास्ट। तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कास्ट नाम का कोई सिस्टम नहीं है। कास्ट वाली सिस्टम आप लोगों ने ही दिया है। आप लोग जिसको कहते हो ना कि आपके जो एंसेस्टर है, उन्हीं लोगों ने हमारे वर्ण व्यवस्था को, जो काम के अनुसार, कर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है, उसको कास्ट के सिस्टम में लगाकर हम लोगों को लड़वाने की कोशिश की। और रही बात, शूद्र तो सभी है। हमारे देश में तो शूद्र सभी है, ब्राह्मण कौन है? जो पढ़ा लिखा है वही ब्राह्मण है। मैडम जी आपके पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा था? कौन लोग थे? आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने मारा था? किसने लटका दिया था? वो कौन लोग थे? आप बताइए, आपने हमारे अंदर में जो जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था को आप लोगों ने जाति व्यवस्था बना दिया, हमारी भी कुछ गलती है। आपके अंदर में शिया कौन है? आपके अंदर में सुन्नी कौन है? आप लोगों के अंदर में अहमदिया कौन है? आप लोगों के अंदर में ये बरेलवी और ये अहले दियास और ना जाने क्या-क्या है, मुझे याद भी नहीं है, वो सब कौन है? दिया दिया जो होता है ना, दिया के नीचे देखिएगा तो अंधेरा होता है, वो दूसरे को उजाला देने की कोशिश करता है, लेकिन खुद के पीछे नहीं देखता है कि मेरे पीछे कितने काला है, कितना अंधेरा है। वही हाल आपका है मैडम। आप हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं है। हम दुनिया पे राज कर रहे हैं।
इस्लाम की प्रीचिंग करें। इस्लाम की प्रीचिंग में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप अपने मज़हब को फैलाने के साथ साथ बाकी मज़ाहिब की तौहीन करो, जो कि अगर हम पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी देखें तो एक बहुत संगीन जुर्म है कि हम किसी के भी रिलीजन को डीफेम नहीं कर सकते या किसी के भी सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस्लाम से अगर आप कह रही हैं कि हिंदू गलत है, हम जिस तरीके से उनके खिलाफ नेगेटिविटी उगल रहे हैं या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज उनके बारे में दे रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे करेक्टर से कोई इंप्रेस हो सकता है? उनका यही तो कहना है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बाहर की कंट्रीज में जब हमारी कंट्री के अंदर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर जाते हैं, जर्मनी के अंदर जाते हैं या जापान के अंदर जाते हैं, तो वो बाकी कम्युनिटीज़ को इंसान समझते ही नहीं है। इस्लाम के अंदर क्या है कि आपने अपने किरदार से सबको मुतासिर करना है, नोट कि आप लोगों ने जो है वो तलवारें उठाकर घूमना है या उनको कहना है कि आप जबरन इस्लाम में आओ। ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा, you can say this is the very good example. If you want to visit ननकाना साहब, आपको पता चलेगा what is the Pakistani government doing for the betterment of ननकाना साहब. वहाँ सिखों का पूरा है, सिख यात्री आते हैं, वो सारी वहाँ अपनी जो भी उनकी प्रेज़ है, जो दुआ है, जो उनका इबादत है वो करते हैं, और हमारी मुसलमान कम्युनिटी जो है वो वहाँ जाती है और उनको ऑनर देती है. तो हमने कभी भी बीइंग मुस्लिम, I'm also the preacher. I'm also the preacher of morality. I'm motivational speaker. तो मोरालिटी के अंदर देखें ना, हम किसी और मजहब को डिग्रेड नहीं कर सकते ना वो We are यार। not हाँ, going to degrade it. We are not going to degrade it. But you can say कि मैडम आप कह रही है कि आप किसी को डिग्रेड नहीं कर रही है, लेकिन आप तो खुलेआम डिग्रेड कर रही है। आप अपने आप को स्पीचर भी कह रही है, आप अपने आप को मोटिवेशनल स्पीचर भी कह रही है। आप तो सभी को आपने तो इससे पहले ही हमारे हिंदुओं के जात जो सिस्टम है, उसमें आप घुस के हमें डिग्रेड करने की कोशिश की। आपने तो पहले बोल दिया, हिंदुओं के अंदर में किसी भी तरह की मोरालिटी नहीं है, किसी भी तरह का उन लोगों में जो आपने जो शुरुआत में बोला है कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। तो आप मतलब आप क्या कह रही हैं? इसीलिए आपका देश भीख माँग रहा है। आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हो, दूसरे को नीचा समझते हो। आपने शुरुआत में कहा कि आपके जो पूर्वज थे वो पूरी दुनिया में गए अपने इस्लाम को फैलाने के लिए। बेशक गए, हमारे देश में भी आए, लेकिन उन्होंने इस देश में क्या किया आकर, वो इतिहास लिखा हुआ है, हमारे देश के किताबों में पढ़ाई जाती है, आपके पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है। आपके पाकिस्तान की किताबों में 1947 से पहले का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें बस एक ही चीज़ का रट लगाया जाता है कि ये हिंदू बहुत ज़ालिम थे, ये सिख बहुत ज़्यादा ज़ालिम थे। आपने जो सिखों का ज़िक्र किया है, एक सिखों का आप लोगों ने जो ये गुरु नानक जी का जो ननकाना साहिब बनाया, वो किस लिए बनाया है, हम लोगों को पता है। ये जो आपने इससे पहले जो कहा कि इंदिरा गांधी जी को किसने मारा, तो आप लोग उन लोगों का जो अभी खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, तो उन लोगों को अपनी तरफ करने के लिए आप लोगों ने गुरु नानक जी के जो जन्म स्थान है, गुरु नानक देव जी का, वहाँ पर आप लोगों ने उनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया। बहुत अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप जो कह रही हैं, पाकिस्तान में आप लोग एक बस सिख कम्युनिटी के लिए कुछ बना दिया। उसके अलावा जो हिंदू कम्युनिटी के लिए आप लोगों ने माँ शारदा के जो मंदिर है, शारदा पीठ उसके साथ में क्या किया है? उसके बारे में आप लोग जवाब दीजिएगा। शारदा पीठ मंदिर में किसी हिंदू को घुसने नहीं दिया जाता है। हिंगलाज माता मंदिर अगर बलूचिस्तान के लोग अगर वहाँ पर हिंदुओं को प्रोटेक्ट ना करे, उस मंदिर को प्रोटेक्ट ना करे, आप लोग भी उस मंदिर को तोड़ दोगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बलूचिस्तान के लोगों को कि जो कि वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं बलूचिस्तान के, हिंगलाज माता को अपना मारी माता के रूप में उनको मानते हैं। उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हिंदू जब वहाँ से बसों में जाते हैं भर-भर के यात्रा करने, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं बलूचिस्तान के लोग। और वहाँ के जो भी संगठन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है, वो भी प्रोटेक्ट करती है। आपने दोस्तों कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर हिंदू अपनी तीर्थ यात्रा बसों में भर-भर के जाते हैं। तो वहाँ पे कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी हिंदू के बस पे बीएलए या बलूचिस्तान का कोई भी संगठन हो, किसी ने हमला किया हो, नहीं सुना होगा। लेकिन वही कोई पंजाबी अगर बलूचिस्तान में घुस जाता है, तो बस से उतार कर उनकी आईडी चेक करके उनको सबक सिखा दिया जाता है। किस तरह का सबक सिखाया जाता है दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। सुनते हैं और क्या बोलती है मैडम। हिंदू जो हैं वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा वो हैं कि हमारा जो ये जो मज़हब है ये फैले,
इस और हिंदूइज्म जो है नॉट ओनली इन इंडिया, आप देखें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आप जाएं, वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं। दे आर नॉट हिंदू बट वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं। क्यों? उन्होंने वहाँ देखा दे आर डूइंग समथिंग। एक मूर्ति है, वो मूर्ति उनके सारे वो काम करवा रही है। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। Again, you are defaming their religion. Again, no. You are hurting their religious sentiments. नॉट अ रिलीजियस सेंटिमेंट, This is very wrong. नो। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इनको कुछ जवाब दे दिया जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह के इन लोगों की मानसिकता है। मतलब कि ये लोग किसी और के जो बिलीव है उसको टारगेट करेंगे। अगर इनको कोई जवाब दे देगा तो फिर इन लोगों को दिक्कत हो जाएगा। आप ज़रा इनकी और भी बातें सुनिए। मैं कभी भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को कभी प्रमोट नहीं करूंगी, इवन दो आई एम अ मुस्लिम, बट आई डोंट प्रेफर टू डिफेम एनी रिलीजन. नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेम इट. दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ ननकाना साहब. ओके, देखिए मेरी बात सुने, ननकाना साहब बनाया, बहुत अच्छा किया, आई अप्रिशिएट दैट. आपको पता है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम लोगों ने हिंदूज पर ज्यादती की है. ये मैं नहीं कह रही, अब ये पाकिस्तान की खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा ना कि हिंदुओं की तादाद भी पाकिस्तान में बहुत कम हो गया. हमें उन सब चीज़ों को भी तो देखना है. हमने किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से नफरत नहीं करनी है. यही चीज़ें कर करके आज हम पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये लोग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं. इसीलिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि यहाँ पर किसी को भी सेफ्टी नहीं है. ओके, आई थिंक you देखें should ना? नहीं, there is the answer. Being an educationist, I think you should increase your vision. You should interview the different people just like me. You will realize there are many persons जिन दो interviewers हैं. You are interviewing and I'm the interviewer. ऐसी वे होगा. This is the same way. Why? Can you imagine? I'm migratory. मेरे सारे फैमिली जो है वो इंडिया से है. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया. यू आर टॉकिंग के आप थोड़ा सा उनको डिफेम कर रही हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिफेम इट. जब आप हिंदुइज्म रोकने के लिए सॉरी बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि इसने कहा कि इनके सारे पेरेंट्स इंडिया से हैं। तो इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके सारे पेरेंट्स इंडिया से हैं, तो आपको अपने डीप में भी जाना पड़ेगा। जो आपके बाप, दादा, परदादा, छरदादा जो कहते हैं ना, 5 पुश्ते अगर पीछे जाइएगा तो वो सारे के सारे आपके हिंदू मिलेंगे। लेकिन आप इसको भी डिनाई कर दीजिएगा कि नहीं, हिंदू नहीं थे। आप लोग तो अरबी अरबी तो नहीं ना हो? आपने अभी कबूल किया वीडियो में, आपने कहा कि आपके जो एंसेस्टर है, जितने भी पूर्वज हैं, वो लोग इंडिया से आए हैं। तो इंडिया से आए हैं तो ज़रूर हिंदू होंगे। हो सकता है कि आपके 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पीछे जाएँगे, तो देखिएगा कि आपके घर में कोई श्यामलाल, रामलाल, मोहनलाल या भगवान दास निकल रहा है। फिर भी आप उसी को टारगेट कर रही है। आप पूरी तरह से अपने आप को मतलब पाक दिखाने की कोशिश कर रही है, उसके बाद में अपने ही जो पूर्वज है, अपने ही जो जहाँ से आप लोगों का एंसेस्टर है, वहीं उसी को टारगेट कर रही है। मतलब कैसी मानसिकता है मैडम आप लोगों की? आप लोगों की इसी मानसिकता के कारण मैडम आपके देश का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है और बहुत जल्द और ज़्यादा होगा। की बात करेंगे, वहाँ पर इंडिया ही क्यों आता है? हिंदू तो यहाँ पर भी बसते हैं, माइनॉरिटीज तो यहाँ पर भी बसती हैं. जब मैं किसी गैर मुस्लिम की बात करती हूँ, सामने वाला हमेशा तुम तो रॉ एजेंट हो, तुम तो इंडियन हो. वाई भाई? आई एम टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटीज लिविंग इन माई पाकिस्तान. Okay, I think this is my personal view. Okay. You can visualize, you can think which is bad, which is wrong, which is good. You are doing the contradiction at this time. You are not understand my answer. मैं आपको ये बता दूं कि जो अच्छी क्वालिटी हो आप में है, आई विल फॉलो इट. मेरे में है, यू विल फॉलो इट. योर क्वेश्चन इज ओनली कि अमेरिका में वो क्यों चाह रहे हैं. ठीक है, मैंने उसके बारे में बताया है कि ये प्रेजुडिसनेस है. दिस इज़ द ओनली वेरी सिंपल आंसर. बस दिस इज़ माई पर्सनल व्यू. आई कांट, मैं इनको फोर्स नहीं करूँगी, उन्हें नहीं करूँगी. This is not forcing you. I am just countering. I am just doing counter questions, which is my responsibility. दिस इज़ माई व्यू. दे आर प्रेजुडिस. दैट्स इट. दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखिए इस महिला के बारे में क्या बोला जाए. कहने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द है और फैक्ट के साथ शब्द है. मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 2-4 शब्द मैं ऐसा बोलूँगा जो इसके लिए काफ़ी होगा. देखिए इन्होंने कहा कि
इन्हीं के लोगों ने मार दिया। तो पहली बात कि इंदिरा गांधी जी को कौन मारा, किसने मारा, किस लिए मारा, जाके मैडम जी आप पहले गूगल कीजिए, उसके बाद में बात कीजिएगा। आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने लटका दिया, किस लिए लटकाया। आपने हमारे हिंदू धर्म के अंदर में जो वर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में आपने बताया कि ये शूद्र कौन है, ये ब्राह्मण्स कौन है। मैडम जी आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके अंदर में ये शिया कौन है, ये सुन्नी कौन है, ये अहमदिया कौन है, ये अहले हदीस जो और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो 72 फ़िरके हैं, वो कौन है? उसके बारे में भी बताइए, वो नहीं बताएँगी। आपने कहा कि हिंदुओं के अंदर में किसी भी तरह की कोई टैलेंट नहीं है, किसी भी तरह की उनके अंदर में जो शासन प्रणाली को चलाने की जो क्षमता होती है, दक्षता होती है, वो बिल्कुल नहीं है। मैडम जी ठीक है, नहीं है। ऐसे ही नहीं जाके लोग बड़े-बड़े गूगल्स के और बड़े-बड़े कंपनियों के सीईओ बन के बैठे हुए हैं। और ऐसे ही नहीं डोनाल्ड ट्रम्प के कैबिनेट में इतने सारे हिंदू बैठे हुए हैं। सिर्फ़ हिंदू होने से किस कोई मुँह देखकर या फिर हिंदू होने की वजह से उसको कोई ले जाके नहीं बैठा देता है। मैडम जी, आप अपने आप को कह रही हैं कि आप एक मोटिवेशनल स्पीचर हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप किस तरह के लोगों को मोटिवेट कर रही होंगी और आपसे जो मोटिवेट होके वो किस तरह के लोग बनेंगे, ये भी अब समझ में आ रहा है। दोस्तों, मैं इनको तो जवाब नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये मैडम जी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी में पटर-पटर कर रही थी। सोच रही थी कि ओह! मुझे तो लोग जब सोशल मीडिया पर देखेंगे इनका वीडियो, तो लोग सोचेंगे कि वाह! पाकिस्तान में तो बहुत पढ़ी-लिखी महिला है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए आपको बेशक अंग्रेज़ी नहीं आती हो, लेकिन आप अगर सेंसिबल बातें करेंगी तो आपके बातों को 10,000 लोग सुनेंगे। और आप अंग्रेज़ी में ही आप सोचेंगी कि मैं ऊट-पटांग बातें कर दूँ, किसी दूसरे के बिलीव को टारगेट कर दूँ, किसी दूसरे की जो मूर्ति पूजा है, जो भी उसका बिलीव है, मेरा भी मूर्ति पूजा बिलीव है, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। तो आप उसको टारगेट करेंगी, तो आप सोचेंगे कि मैं अंग्रेज़ी बोल लूँ, कोई किसी को समझ में नहीं आएगा। तो मैडम जी, बेशक हमारे इंडिया में आप जाके गूगल भी कर लीजिएगा, शायद अमेरिका के बाद में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इंडिया ही है। मुझे भी अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है, लेकिन मैडम जी मुझे 100% इंग्लिश की समझ है। मैं धारा प्रवाह नहीं बोल सकता हूँ। हिंदी भी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा पहले कोई और है, हिंदी मेरी सेकंड लैंग्वेज है। मैडम जी अगर बोलना चाहूँ तो मैं आपको विथ प्रूफ आपके देश को, आपके कंट्री में जिस तरह से चल रहा है उन सारे चीज़ों को मैं एक तरह से पूरा उसको नंगा कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं चाहूँ तो आपको भी विथ प्रूफ मैं आपके बारे में भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, जो आपके 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 पाकिस्तान में जिस तरह से अभी हो रहा है, महिलाओं के साथ में जो हो रहा है, मैं उसको भी बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है, हमें नहीं सिखाया जाता है। हमें ये भी नहीं सिखाया जाता है कि आपके धर्म के बारे में मैं कुछ बोलूँ, हमें नहीं सिखाया जाता है। लेकिन आप लोग की मर्ज़ी, आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। दुनिया देख रही है, आज भारत कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। भारत आज चाँद पे जा रहा है और आप लोग नीचे जा रहे हैं और हो सकता है तो आप लोग और नीचे जाएँगे। एक दिन आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जब तक आप लोग जैसे ये संकीर्ण मानसिकता के लोग रहेंगे तब तक ऐसा ही होगा। आपने कहा आपने ये नहीं बताया कि आपके देश में जब 1947 में बँटवारा हुआ था, उस समय आपके देश में माइनॉरिटी 23% थी, आज क्यों 2 से 3% बची? आपने नहीं बताया। आप चली भारत को टारगेट करने, आप चली हिंदुओं को टारगेट करने। अरे! हिंदुओं के वजह से आप देखो 1947 में भारत में 5% मुसलमान थे, आज 14% हैं। आप हमें सिखाएँगी। दोस्तों क्या कहिएगा इस महिला के बारे में? आपने अगर वीडियो देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर निम्रा जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय सिया राम।